Assalamu alaikum class 5. This is our English class. Our topic is the skylark. Class, we have discussed the poem, its dictation words and words meanings. Now we are going to discuss its exercise. The first question is, where was the skylark? Skylark कहाँ था? The skylark was hanging between the earth and the sky and soaring and singing. अब स्काईलार्क जो था वो ज़मीन और आसमान के दरमियान लटक रहा था. ठीक है, मतलब लटकने का मतलब है कि वो ज़मीन और आसमान के दरमियान उड़ रहा था. ठीक है, एंड सोरिंग एंड सिंगिंग. ठीक है, और ऊंचा उड़ रहा था और गा रहा था. ठीक है, मतलब जो स्काईलार्क था वो ज़मीन और आसमान के दरमियान ऊंचा उड़ रहा था और गा रहा था. Who is listening to the bird's song? परिंदे के गाने को कौन सुन रहा है? आंसर है the poetess and perhaps the skylark's mate, यानी शायरा. पोएटस थी, मतलब क्रिस्टीना रोजेटी की बात हो रही है. ठीक है, मतलब वो गाना सुन रही थी. ठीक है, तो हम यहाँ पे पोएटस लिखेंगे. द पोएटस मतलब शायरा, एंड परहैप्स द स्काईलार्क्स मेट, और शायद जो स्काईलार्क का साथी या दोस्त था, ठीक है, वो गाना सुन रहा है. ठीक है, मतलब शायरा और स्काईलार्क का साथी गाना सुन रहा है. इस तरह से क्लास हमने द स्काईलार्क के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया. अब आपने इनको अपनी कॉपी पे होमवर्क करना है और उन्हें अच्छे से याद करना है. अल्लाह हाफिज़. Assalamu alaikum class 5. This is our math class. Today we are going to learn tables of 15 and 16. Table of 15. 15 ones are 15, 15 twos are 30, 15 threes are 45, 15 fours are 60, 15 fives are 75, 15 six are 90, 15 sevens are 105, 15 eights are 120, 15 nines are 135, 15 tens are 150. Table of 16. 16 ones are 16, 16 twos are 32, 16 threes are 48, 16 fours are 64, 16 fives are 80, 16 sixes are 96, 16 sevens are 112, 16 eights are 128, 16 nines are 144, 16 tens are 160. इस तरह से क्लास हमने टेबल ऑफ 15 और टेबल ऑफ 16 को डिस्कस किया. अब आपने इन टेबल ऑफ 15 और टेबल ऑफ 16 को अपनी कॉपीज़ पे होमवर्क करना है और इन्हें अच्छे से याद करना है. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम क्लास 5. दिस इज़ आवर साइंस क्लास. आवर टॉपिक इज़ यूनिट नंबर 6, soil. Class, open your book, page number 54, unit number 6, soil. Soil can be found almost everywhere on land. It is a mineral that covers the earth's surface. Soil is very important because many living things use it as their supply of nutrients and place of shelter. All the plants that we eat grow in soil. Plants directly or indirectly are the source of energy for all living things on our planet. ठीक है, अब सॉइल किसे कहते हैं? सॉइल होता है मिट्टी. अब मिट्टी जो है वो ज़मीन में हर जगह पाई जाती है. ठीक है, और ये ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जिसने ज़मीन की सतह को, मतलब ज़मीन की सतह को कवर किया होता है. मीन्स के ज़मीन पे जो है वो मिट्टी पाई जाती है. ठीक है, मतलब हर जगह पाई जाती है. और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तमाम जानदारों को ग़िज़ाई अज्जा, मतलब उनके न्यूट्रेंट्स का ज़रिया है. ठीक है, और उनके रहने की जगह है.
न्यूट्रिएंट्स क्लास क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे पोटाशियम है, सल्फ़र है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ठीक है, सारे कहीं न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये प्लांट्स लेते हैं मिट्टी से, ठीक है। और प्लेस के लिहाज से किस तरह से जो है ये शेल्टर के लिहाज से, पनाह के लिहाज से किस तरह से जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी हमारे जितने भी वर्म्स हैं, ठीक है, अर्थ वर्म है, टेप वर्म है, ये सारे क्या है ज़मीन में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा खरगोश जो है ये भी मिट्टी में अपना घर बनाता है, चूहे अब मिट्टी में अपना घर बनाते हैं। इस तरह सांप जो है ये भी मतलब इस तरह के जितने वाले जानवर हो गए, या ठीक है, सांप भी मिट्टी में अपना घर बनाता है। और जितने मतलब इस तरह के छोटे जो जानवर हैं, ठीक है, जानदार हैं, वो क्या है कि मिट्टी में अपना घर बनाते हैं। इसलिए इस तरह से मिट्टी क्या है कि उनके लिए शेल्टर का ज़रिया है, रहने की जगह है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स का भी ज़रिया है, जिस जो है वो ज़मीन में बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब कहते हैं जितने भी प्लांट्स हैं वो भी मिट्टी में ग्रो करते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स जो हैं वो तमाम जानदारों के लिए, ठीक है, इंसान हो जानवर हो, उनके लिए क्या है ये एनर्जी का ज़रिया है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन ये मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ठीक है, और सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस के लिए खुराक तैयार करते हैं। अब उन न्यूट्रिएंट्स और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या है कि पौधे अपनी जो खुराक तैयार करते हैं या पौधे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब वो प्लांट्स है वो हम खाते हैं और हम भी क्या है एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से भी, ठीक है, और शेल्टर के लिहाज से भी। Soil supports plants by holding their roots firmly and by providing important nutrients for their healthy growth. अब सॉइल जो है ये प्लांट्स को, अब सॉइल क्या है क्लास, ये प्लांट्स की जड़ों को मजबूती से पकड़ लेती है, ठीक है। इस तरह से ये क्या है प्लांट्स को सपोर्ट करती है, सहारा देती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इससे प्लांट जो है वो ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, ठीक है। सॉयल इज़ यूज टू मेक यूजफुल ऑब्जेक्ट्स। अब मिट्टी को जो है क्लास बर्तन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं। इस तरह से भी सॉयल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है। नेक्स्ट है व्हाट सॉयल इज़ मेड अप ऑफ। सॉयल जो है वो किन चीज़ों से मिलके बनती है, किससे बनी होती है। सॉयल इज़ मेड अप ऑफ 4 थिंग्स, ठीक है। सॉयल जो है वो 4 चीज़ों से मिलके बनती है। दीज आर वाटर, एयर, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स एंड organic matter, dead plants and animals. Minerals come from the broken rocks फाउंड अंडर दी ग्राउंड। अब सॉइल जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है। पानी है, हवा है, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, मदनियात, ठीक है, जो हम ज़मीन से निकालते हैं, जैसे सोना है, ठीक है, चांदी है, सल्फ़र है, मतलब इस तरह के जो इनको हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। ये भी मिट्टी में पाए जाते हैं। और मिनरल्स को जो है वो हम हासिल करते हैं चट्टानों को तोड़ के, ठीक है, पत्थरों को तोड़ के, मतलब ज़मीन के नीचे भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको चट्टानों को तोड़ के हम मिनरल्स को हासिल करते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर मतलब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जो मुर्दा जानवर होते हैं, ठीक है। और डेड प्लांट्स मतलब जो पौधे गल सड़ जाते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। ये सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। It takes years for good fertile soil to form. Living things such as animals and plants die. They rot and mix with the topsoil. This soil is rich and fertile. It is called humus. Plants grow well in humus. ठीक है। अब क्लास अच्छी ज़मीन बनने के लिए कई साल लग जाते हैं, ठीक है। और जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये ज़मीन को अच्छा बनाते हैं, क्योंकि जब कोई भी प्लांट या एनिमल मर जाता है, ठीक है, तो वो ज़मीन के अंदर गल सड़ जाता है और मिट्टी में क्या है कि वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। मतलब जब कोई भी जानवर या कोई भी प्लांट, ठीक है, वो जब ज़मीन के अंदर मतलब जैसे पत्ते गिरते हैं दरख्तों के, ठीक है, या कोई भी प्लांट जो है वो जब कोई गल सड़ जाता है तो क्या होता है कि वो ज़मीन में ना या मिट्टी में, ठीक है, वो मिक्स हो जाता है मिट्टी के साथ, ठीक है। गलने सड़ने के बाद मिट्टी में जब वो मिक्स हो जाता है, जब मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या है कि वो मिट्टी ज़रख़ेज़ हो जाएगी, ठीक है, और बहुत अच्छी बन जाएगी। और ऐसी मिट्टी जो है
वो पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, पौधे उसमें अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ग़िज़ाई अज्जा ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, और पौधों को इन्हीं ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं, ठीक है। और इस जो फर्टाइल जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस, ठीक है। तो प्लांट्स जो है वो ह्यूमस में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। इस तरह क्लास हमने ये सॉइल की रीडिंग की। अब आपने भी इसको रीड करना है और इसे अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़।